हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। बच्चों, आज हम हाई स्कूल के काव्य खंड से पहला चैप्टर सूरदास के पद शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है चरण कमल बंदो हरिराय। सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पाठ सूरदास के पद से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो चलिए पहला पद देखते हैं। करें चरण कमल वंदो हरि राय, जाकी कृपा पंखु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, चरण कमल वंदो हरि राय। बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराय, चरण कमल वंदो हरि राय। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार वंदो तिहि पाय, चरण कमल वंदो हरि राय। सबसे पहले देखते हैं चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल रूपक अलंकार से शुरू करते हैं। मैं भगवान के, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के चरण कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। रूपक अलंकार सबसे पहले देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के किसकी वंदना करता हूँ बच्चों? कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। हरि राय, राजा, राय मतलब राजा। हमारे भगवान, हम अपने भगवान के, हम अपने कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। फिर आगे देखते हैं। करें जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। इनकी कृपा से, भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी, पंगु माने लगड़ा, लंगड़ा व्यक्ति भी गिरि माने पहाड़, लंघे लांग सकता है। मतलब भगवान की कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, और अंधा जो व्यक्ति होता है वो सब कुछ दर्शाए, देखने लगता है। अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ नजर आने लगता है, देखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। जो व्यक्ति जो बहरा होता है वो भी सुनने लगता है भगवान की कृपा करने होने से, और गूंगा व्यक्ति भी भगवान की कृपा होने से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराए। रंक माने भिखारी। जो व्यक्ति गरीब होता है, दरिद्र होता है, वह भी राजा के समान सिर पर छत्र रख करके चलने लगता है। और फिर आगे देखते हैं। कहते हैं सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी की मैं बार बार बंधोती पाई, मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पैरा देखते हैं। अविगत गति कछु कहत आवे, जो गूंगे मीठे फल को, रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो सुपजावे, अविगत गति कछु कहत नावे, मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति विनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे, अविगत गति कछु कहत नावे। दूसरे पद में सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के अविगत, मैं भगवान की परम ब्रह्म की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। अविगत जो वह ब्रह्म है, जो अनजान ब्रह्म है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, उस ब्रह्म की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता।
ब्रह्म की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता, उसी प्रकार नहीं कहा जाता जिस प्रकार गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति हो और यदि उसे मीठा फल खिला दिया जाए तो रस अंतर्गत ही भावे, तो बस उस रस का वह आनंद मन में ही ले सकता है, वह उसकी व्याख्या करके नहीं बता सकता। उसी प्रकार भगवान की कृपा तो होती है, परंतु कृपा होती है कब होती है ये इसका हमें आभास नहीं होता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उस गूंगे व्यक्ति को उस परम स्वाद, सबसे परम मतलब अनोखे, उस सबसे अनोखे स्वाद का निरंतर उस स्वाद के मिलने पर वह लगातार मिलने पर वह इतना मग्न हो जाता है, अमित तोष उपजावे। तोष मतलब संतोष, तोष मीन्स क्या होता है? संतोष। अमित माने बहुत ज्यादा, अमृत के समान। उपजावे उत्पन्न करता है, मतलब जब यदि किसी व्यक्ति को उसकी मनपसंद चीज दे दी जाए, जैसे अभी गर्मी है, यदि गर्मी में कोई बाहर से आए और उसे एक ठंडा गिलास पानी मिल जाए तो उसे अंदर से जो संतोष उत्पन्न होगा, जो संतुष्टि मिलेगी, उसका वह उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उसी प्रकार फिर आगे देखते हैं, मन और वाणी को अगम अगोचर, अगम मतलब कठिनता से, अगोचर जो संगम है, मन और वाणी का जो संगम है, जो जाने सो पावे, जो पाता है वही जानता है, जो पावे सो जाने, जो जानता है वही पाता है। और परम ब्रह्म क्या है? कह रहे रूप रेख गुण जाति जुगत विनु निरालंब कित धावे। ना तो परम ब्रह्म का रूप है, ना उसकी रेखा है, न गुण है, न जाति है, न जुक्ति है, न युक्ति है, वह लगातार कहाँ दौड़ेगा। लगातार हम भगवान को यदि ढूंढना चाहें तो भगवान का ना तुम्हें रूप पता है, ना रेखा पता है, ना भगवान की जाति पता है, न गुण पता है, न युक्ति पता है, न युक्ति मतलब भगवान का रंग जाति जुगत युक्ति कुछ भी हम नहीं जानते हैं। हम ऐसे भगवान को कित धावे, कहाँ ढूंढे। फिर आगे देखते हैं, करें सब विधि अगम विचार ही। सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि हर प्रकार से, सब विधि हर प्रकार से मैंने विचार करके देख लिया है, अगम कठिनता से विचार करके देख लिया है, इसलिए ताते, इसलिए सूर सगुन पद गावे। इसलिए सूरदास जी कहते हैं मैं भगवान के पदों का गुणगान करता हूँ, भगवान की महिमा को मैंने समझ लिया है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें है अगला पद है किलकत कान्हा घुटुरवन आवत। इसमें क्या है, प्रसंग क्या है? कान्हा जी जो है वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो घुटुओं के बल चलता है, जिससे माता पिता को देख करके संतोष का अनुभव होता है। वही पद जो है सूरदास जी ने लिखा है, कह रहे किलकत कान्हा घुटुरवन आवती, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत, कबहु निरखी हरिया पूछा को, कर सो पकड़न चाहत, किला की हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठती साजती, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर से ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती, प्रभु को दूध पियावती। देखते हैं पहला पद, कहते हैं किलकत कान्हा घुटुरवन आवत। कान्हा जी किलकारी मार के घुटुओं के बल आते हैं। जो कृष्ण है, सूरदास जी कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान है वो किलकारी मारते हुए घुटुओं के बल आते हैं और आकर के मणिमय कनक, मणिमय मणियों से युक्त, कनक माने सोना और मणि से युक्त, नंद बाबा के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में, बिंब माने प्रतिबिंब, पकड़िबे माने पकड़ने के लिए, धावत दौड़ते हैं,
कान्हा क्या करते हैं, कान्हा घुटुओं के बल आते हैं और आकर के मणि और सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में घुटुओं के बल अपने प्रतिबिंब को हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और कबहू निरखी, कबहू कभी निरखी देख करके हरि कृष्ण आप अपनी परछाई को करसो पकड़न चाहत, हाथों से पकड़ना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कभी अपनी छाया को देख करके, कबहू निरखी, कभी निरखी देख करके अपनी छाया को करसो पकड़न चाहत, हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किससे पकड़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों, हाथों से पकड़ना चाहते हैं। उससे क्या होगा, किलकी हसत राजत दोए दतियां। अब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके दो दांत आ जाते हैं ना छोटे, तो कहते हैं किलकी, जब वो हंसते हैं किलकारी मार करके हंसते हैं, राजत दोए दतियां, तो उनके आगे के जो दो दांत हैं वो दिखाई देते हैं। पुनि पुनि तीह होगात, उनको देख करके प्रसन्नता का आनंद लेती हैं यशोदा माता। कह रहे हैं, आगे देखते हैं, कनक भूमि पर कर पग छाया। भूमि कैसी है, कनक भूमि, मतलब भूमि जो है सोने की है, भूमि सोने की है, और उस पर भी क्या है, कर माने हाथ, कृष्ण के हाथ, और पग माने पैरों की छाया, मतलब सोने की भांति भूमि पर कृष्ण के हाथ पैरों की छाया पड़ने पर यह उपमा एक राजत, यह उपमा एक राजत मतलब सुशोभित, यह उपमा इतनी सुंदर लगती है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और कह रहे करी करी प्रतिपद, करी करी प्रतिपद, प्रतिमानी वसुधा, वसुधा मीन्स पृथ्वी, प्रतिमानी मणियों से युक्त, प्रतिपद उनके प्रत्येक पद पर, कमल बैठती साजती, कमल बैठती साजते हैं कि पृथ्वी पर उनके प्रत्येक चरण पड़ने पर, किसके, श्री कृष्ण के प्रत्येक चरण पड़ने पर, कहां पर, प्रतिमानी मड़ियों से युक्त आंगन पर, मतलब मड़ियां युक्त आंगन पर उनके प्रत्येक चरण पड़ने पर ऐसा लगता है कि मानो धरती माता ने मड़ी रूपी कमल उनके बैठने के लिए आसन, मतलब बैठती साजत बैठने के लिए आसन के रूप में लगा दिए हों। फिर आगे देखते हैं, कहते हैं बाल दशा, मतलब बाल दशा, बाल मतलब बच्चे, छोटे बच्चे की दशा को देख करके सुख, बाल दशा के सुख को देख करके, मीरा की मां ने देख करके यशोदा माता, मैया यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, पुनि पुनि दोबारा बार बार नंद बाबा को बुला करके कहती हैं कि देखो हमारा लल्ला क्या कर रहा है, समझ गए। फिर आगे देखते हैं, कह रहे हैं अचरा तर से ढांके, और फिर आंचल से ढक करके, आंचल से ढक करके सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कि फिर अपने आंचल से ढक करके माता यशोदा प्रभु यानी कि श्री कृष्ण जी को दूध का पान करवाती हैं। चलिए देखते हैं अगला पद। इस पद में क्या है, इसमें कान्हा जी जो है प्रसंग लिखेंगे आप कि सूरदास जी ने इसमें लिखा है कि कान्हा जी थोड़े बड़े हो गए हैं और वो अपनी गायों को चराने के लिए जिद करते हैं, तो माता यशोदा जो होती हैं वो उन्हें मना कर देती हैं कि नहीं अभी तुम छोटे हो, गाय चराने नहीं जाओगे। लेकिन कान्हा जी के जिद करने पर, श्री कृष्ण भगवान के जिद करने पर मैया जो है उन्हें जाने का आदेश देती है। तो उसी प्रसंग को जो है हमारे सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। तो चलिए चौथा पद देखते हैं। करे मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ने कहु डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रहनी रहो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दयो हो। कितना बढ़िया सुंदर गीत है प्यारे बच्चों। देखते हैं, कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। मैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा।
क्या कहते हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। और कैसे जाऊंगा? अरे प्रात होत, प्रात सुबह होते ही बल के संग बलदाऊ भैया के साथ जय हो जाऊंगा। किसके साथ जाऊंगा? सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा। तेरे माने तुम्हारे कहे ना रहूं, तुम्हारे कहे मैं रहूंगा नहीं। मतलब यदि आप रोकोगी मुझे माता तो भैया मैं रुकूंगा नहीं। कहते हैं ग्वाल वाल, ग्वाल वाल गायन के भीतर, ग्वाल वाल और गायों के बीच में करे नेकहु डर नहीं लागत, थोड़ा भी नेकहु थोड़ा भी डर नहीं लगता है। हे माता जी, ग्वाल वाल और गायों के बीच में थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज न सोबो, आज न सोबो, आज नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, नोट करिए सब, नंद दुहाई, नंद बाबा की दुहाई मतलब कसम। मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूं कि मैं आज सोऊंगा ही नहीं। रैन रहूं जागत, पूरी रात जागता रहूंगा। रैन मतलब रात, रहूंगा मतलब रहता, जागत जागता रहूंगा, पूरी रात जागता रहूंगा मैया, मैं सोऊंगा ही नहीं। तब तो जाने दोगी। करें और ग्वाल सब गाय चरई हो, और ग्वाल सब गाय चरई हो, चरई हो मतलब चराएंगे, ग्वाल मतलब ग्वालवाल, तो सभी और ग्वालवाल जो है वो अपनी गायों को चराएंगे। मैं घर बैठो रही हूं, क्या मैं अपने घर पे ही बैठा रहूंगा? क्या मैं घर में ही बैठा रहूंगा? भैया मैं भी गाय चराने जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो। तब माता यशोदा ने कहा कि हे श्याम, हे कृष्ण, तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ। प्रात जान में दो हूं, प्रात सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो पैरा यहाँ शुरू खत्म होता है। चलिए अगला पैरा शुरू होता है, शुरू करते हैं। कह रहे हैं पांचवा पद कह रहा है, इसमें क्या है कि कृष्ण जी गायों को गाय चरा करके वापस आ जाते हैं। मैंने हम लोगों ने चौथे पद में देखा कि कृष्ण जी जो है वो जिद करके गाय को चराने चले जाते हैं। पांचवें पद में ये गाय को चरा करके वापस आते हैं और लोग इन्हें बहुत ज्यादा ग्वाल वाल तंग करते हैं, तो अपनी मैया से शिकायत करते हैं। क्या कहते हैं चलिए देखिए। कह रहे हैं मैया, मैया हो न चरे हो गाय, सिगरे ग्वार गिलावत मूसो, मेरे पाए पिराय मैया हो न चरे हो गाय। जो न प्रत्याही पूछ बलदाऊ, अपनी सौ दिवाई मैया हो न चरे हो गाय। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी, गारी दे तिरसाई, मैं पटवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई मैया हो न चरे हो गाय। सूर श्याम में रोती बालक, मारत ताहिर गाही मैया हो न चरे हो गाय। चलिए देखते हैं, पहला पांचवा पद है। कह रहे हैं कि मैया हो न चरे हो गाय, हे माँ हो ना, मैं हो मतलब मैं, मैया मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। चराए हो चराने, गाय मतलब गायों को, ना नहीं जाऊंगा, मैया मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे माने संपूर्ण सारे, सिगरे ग्वाल सारे ग्वाल वाल, गिरावत गिरवाते हैं, मोसो मुझसे, सारे ग्वाल वाल क्या करते हैं? मुझसे गिरवाते हैं। किसको? गायों को। मेरे पाए पिराए, जिससे कि मेरे पैर दर्द होने लगते हैं, मेरे पैर दर्द होने लगते हैं। और भैया जो ना पत्याही, पत्याही मतलब भरोसा, यदि आपको मुझ पे भरोसा ना हो तो पूछ लीजिए बलदाऊ जी से। यदि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो बलदाऊ जी से पूछ लीजिए, परंतु कैसे पूछना? अपनी सौह दिवाई, अपनी कसम दे करके पूछना। सौ मतलब कसम, अपनी कसम दे करके पूछना बलदाऊ जी से, नहीं तो वो झूठ बोल देंगे कि नहीं कॉल वाले से सताते नहीं है। यह सुनी माँ यशोदा, यह सुन करके, सुनी मतलब सुन करके, माई मतलब माँ, मैया यशोदा ग्वालिनी माने ग्वाल वालों को गारी दे तिरसाए,
बुरा भला कहने लगी। क्या कहने लगी? बुरा भला कहने लगी। और क्या कहने लगी? मैं पठवती, मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने बच्चे को, मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ। किस लिए भेजती हूँ? आवे मन बहराए, मन को बहलाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ। और सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरा अति बालक अभी बहुत छोटा बच्चा है, मेरा अति मतलब बहुत छोटा, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, मारत ताहिर गाय, और तुम मुझसे अपनी गायों को गिरवाते हो, तुम लोग उसे मारते पीटते हो, ये ठीक नहीं है। तो चलिए आज हमारे 5 जो है पद वो कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में 6 से आगे तक के सभी पद जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।